Hello guys, good morning and welcome back to the online classes by Sunrise School. My dear students, today we are going to start and discuss the fourth poem from your English Vista book, A Thing of Beauty, written by John Keats. A Thing of Beauty is a very beautiful poem. It tells us that outer appearance is not beautiful. The real beauty is lies in a human being, in his deeds. About the poet, John Keats, a very famous poet. He was born in 1795 and died 1821. He was a British romantic poet. ये ब्रिटेन के कवि थे, रोमांटिक पोएट थे. Although trained to be a surgeon, हालांकि इन्होंने पढ़ाई एक सर्जन की थी. ट्रेंड, ट्रेनिंग लेना. सर्जन, जो चीर फाड़ करने वाला डॉक्टर होता है, ऑपरेशन करने वाला सर्जन. सर्जन की पढ़ाई के बावजूद कीट्स डिसाइडेड, कीट ने फैसला किया, जॉन कीट्स ने क्या फैसला किया? टू डिवोट हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को डिवोट कर देगा, समर्पित करेगा, खुद को समर्पित करने का फैसला किया. किस पर? वुली, पूरी तरह से, वुली, पूरी तरह से टू पोएट्री. काव्य को, खुद को काव्य के लिए पूरी तरह से समर्पित करने का फैसला किया. हालांकि डॉक्टर की पढ़ाई की थी लेकिन कवि बन गया. कीट्स सीक्रेट, कीट का जो रहस्य है सफलता का, वो है हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स. कीट की कविताओं में एक ऐसी ताकत है जो रीडर्स को स्वे करने, मतलब झूमने के लिए मजबूर कर देती है. डिलाइट, खुश करने के लिए मजबूर कर देती है. लाइज प्राइमरली, ये मुख्य रूप से विद्यमान है ये गुण, इन हिज गिफ्ट ऑफ परसीविंग द वर्ल्ड, इस दुनिया को पहचानने का जो उसका गिफ्ट है. एंड लिविंग हिज मूड्स, और प्रकृति का जो मूड है. एंड एस्पायरेशन, और जो इच्छाएं हैं, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के रूप में, वो इसकी कविताओं में देखने को मिलती है. द फॉलोइंग इज एन एक्सरेप्ट, ये जो कविता है ये एक अंश है, एक्सरेप्ट अंश, फ्रॉम हिज पोएम एंडीमोन. एंडीमोन कविता में से लिया गया ये शुरुआती भाग है. और ये जो एंडीमोन, ए पोएटिक रोमांस, ये कविता है एक बड़ी, उसमें से लिया गया है. द पोएम इज़ बेस्ड ऑन ए ग्रीक लीजेंड, ये जो कविता है ये एक यूनानी कथा पर आधारित है. इन विच एंडीमोन, और इस कथा में एंडीमोन नाम का एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड होता है, गडरिया होता है. एंड पोएट, और ये कवि होता है, हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमोस, जो माउंट लेटमोस पर्वत पर रहता है. हैड ए विजन ऑफ सिंथिया, इसे सिंथिया के दर्शन हो जाते हैं. द मून गॉडेस, सिंथिया कौन? चंद्रमा की देवी, सिंथिया के दर्शन हो जाते हैं. द इनचांटेड यूथ, ये आकर्षित युवा. रिजोल्व, प्रतिज्ञा लेता है, टू सीक हर आउट, की वो उसको ढूंढ निकालेगा, उसको तलाशेगा. एंड सो वंडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट, इसलिए वह जंगलों में भटकता रहता है. एंड डाउन अंडर द सी, और समुंदर के नीचे भटकता रहता है. तो ये था जॉन कीट्स. बिफोर यू रीड दिस पोएम, व्हाट प्लीजर डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, कवि हमसे पूछता है कि कोई भी सुंदर वस्तु हमें व्हाट प्लीजर, क्या, कैसा आनंद देती है. जब हम किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो हमें किस प्रकार का प्लीजर मिलता है. आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रीजरिंग, क्या सुंदर वस्तुएं ट्रीजर करने के काबिल हैं. ट्रीजर क्या होता है? एक खजाना बचा कर रखना. क्या सुंदर वस्तुओं को खजाने में रखने के ये योग्य हैं. ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, पहला स्टेंजा देखिए. ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता भरी वस्तु, इज ए जॉय फॉर एवर, हमेशा खुशी देने वाली होती है. एक सुंदर वस्तु फॉर एवर, हमेशा के लिए, जॉय, खुशी देती है. इट्स लवलीनेस, इसकी सुंदरता.
इंक्रीजेस, बढ़ती रहती है। सुंदर वस्तु की सुंदरता बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, नथिंगनेस मीन ख़त्म होना, ये कभी ख़त्म नहीं होती, इसकी सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होती। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, बावर क्या होता है? पेड़ों का झुंड। सुंदर वस्तु पेड़ों के उस झुंड की तरह होती है, क्वाइट फॉर अस, जो हमें शांति देता है, पेड़ों का झुंड। ए स्लीप, ये उस नींद की तरह होती है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो मधुर सपनों से भरी होती है। तो मधुर सपनों से भरी नींद जो हमें आनंद देती है, वैसा ही आनंद सुंदर वस्तु हमें देती है। इसके बाद देखिए, एंड हेल्थ, और सुंदर वस्तु हमें क्या देती है? हमें स्वास्थ्य देती है। तो इट विल कीप, ये देती रहेगी, सुंदर वस्तु क्या देती रहेगी? ए बावर, सुंदर वस्तु एक शांति भरी जगह देती रहेगी। क्वाइट फॉर अस, क्वाइट मीन्स शांति भरी, बावर पेड़ों का झुंड। और सुंदर वस्तु हमें स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मधुर सपनों से भरी हुई नींद देती रहेगी। एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य देती रहेगी। एंड क्वाइट ब्रेदिंग, और चैन की सांस देती रहेगी। तो ये चीज़ सुंदर वस्तु हमें सदा देती रहेगी। सेकेंड स्टैंजा देखिए, देयरफॉर, इसीलिए तो, ऑन एवरी मोरो, मोरो मीन मॉर्निंग, इसीलिए तो हर सुबह, हर मॉर्निंग में, आर वी रैदिंग, रैदिंग मीन बनाना, गूँथना, हम गूँथते रहते हैं। सुबह सुबह हम गूँथते हैं ए फ्लावरी बैंड, एक फूलों का हार। और ये फूलों का हार क्या करता है? टू बाइंड अस, हमें बांधे रखता है, जोड़े रखता है, कॉन्टैक्ट में रखता है। टू दी अर्थ, प्रकृति के साथ, पृथ्वी के साथ हमें ये जो हार है, प्रकृति के साथ हमें बांधे रखता है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, कवि कहता है डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस क्या होता है? निराशाएं। इन स्पाइट, स्पाइट का मतलब है के बावजूद, निराशाओं के बावजूद। आगे देखिए, ऑफ इनह्यूमन ड्रेथ, ड्रेथ होता है कमी, ड्रेथ का मतलब क्या है? कमी, मतलब शॉर्टेज। इनह्यूमन क्या होते हैं? अच्छे इंसान या मानवीय गुण। तो मानवीय गुणों की कमी के बावजूद, ड्रेथ मीन कमी, मानवीय गुणों की कमी के बावजूद इस धरती पर अच्छे इंसानियत वाले गुण नहीं रहे लोगों में, उसके बावजूद ऑफ नोबल नेचर्स, अच्छे स्वभाव वाले मानव लोगों की कमी के बावजूद अच्छे स्वभाव वाले इंसान नहीं रहे, इस कमी के बावजूद। ऑफ ग्लूमी डेज, ग्लूमी मीन उदासी, उदासी भरे समय या दिनों के बावजूद। ऑफ ऑल दी अनहेल्दी, अनहेल्थ क्या होता है? बुरे, अस्वास्थ्य भी होता है, गंदे। एंड ओवर डार्कन्ड वेज, और ओवर डार्कन क्या होते हैं? धोखे भरे, तथा गंदे और धोखे भरे रास्तों के बावजूद मेड फॉर आवर सर्चिंग, ये जो सुंदर वस्तु है ना, ये हमें मेड फॉर सर्चिंग, खोजने के लिए बनाई गई है, कि इंसान सुंदर वस्तुओं को खोजता रहे। हालांकि इंसान की ज़िंदगी में जो अच्छे स्वभाव वाले लोग हैं, उनकी कमी है। हालांकि हमारे सामने निराशाएं आ जाती हैं, उदासी भरे क्षण आ जाते हैं, फिर भी, और साथ में धोखे भरे रास्ते हमें मिलते हैं, अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, गंदे और धोखे भरे रास्ते मिलते हैं। इन सब के बावजूद मेड फॉर आवर सर्चिंग, ये सुंदर वस्तु क्या करती है? ये सुंदर वस्तु हमें सुंदरता को तलाशने में मदद करती है। कहती है कि बस आप सुंदरता देखते रहो। इंसान इतना बुरा दौर से गुजरता है तो भी सुंदर वस्तु को देखकर उसका मूड अच्छा हो जाता है। इन स्पाइट ऑफ सम शेप ऑफ ब्यूटी, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का कोई ना कोई रूप, मूव्स अवे, हटा देता है, दीपाल, पर्दे को, चादर को, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी अंधेरी आत्माओं पर, हमारी उदास आत्माओं पर जो चादर है, उस चादर को सुंदर वस्तु का कोई न कोई रूप आकर के हटा देता है। मतलब हमारी आत्माओं जो उदासी से भर गई हैं, उनको फिर खुश कर देता है। सच दी सन,
और सुंदर वस्तु कौन कौन सी हैं? ऐसे ही सच में इसी तरह की सुंदर वस्तु है सन, सूर्य है। इसी तरह की सुंदर वस्तु कौन कौन सी हैं? सूर्य है, और देखिए द मून, चंद्रमा है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पुराने और नए पेड़ हैं, ये सब सुंदर हैं। स्प्राउटिंग, ये बनाते रहते हैं। स्प्राउट मीन बनाना, बिखेरना, बनाना, पैदा करना। ए सैडी बून, सैडी होता है छाया का, और बून वरदान। ये सब एक छायादार वरदान हमारे लिए बनाते रहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेंजा। फॉर सिंपल शीप, भेड़ों के लिए छाया प्रदान करने का वरदान देते रहते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और डैफोडिल के जो फूल हैं, डैफोडिल क्या, नरगिस, नरगिस के जो फूल हैं वो भी इतने ही सुंदर होते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जिस हरियाली में वो रहते हैं, जिस ग्रीन वर्ल्ड होता है जंगल, जंगल में उगने वाले जो डैफोडिल के फूल हैं वे भी बड़े सुंदर होते हैं। और प्रकृति में क्या क्या सुंदर वस्तुएं हैं। एंड क्लियर रील्स, क्लियर मीन साफ, रील्स मीन धाराएं या नदियाँ, सरिताएं, और साफ जल की सरिताएं। दैट फॉर देमसेल्व्स, जो स्वयं ही एक कूलिंग, एक ठंडक वाला कवर्ट आश्रय में बना देती हैं, जो खुद ही एक ठंडक वाला आश्रय बना देती हैं, क्योंकि नदी के दोनों तरफ पेड़ उग जाते हैं और वो पेड़ उस नदी के पानी को ठंडा रखते हैं, तो स्वयं के लिए एक ठंडक भरा रास्ता बना देते हैं। अगेंस्ट दी हॉट सीजन, गर्मियों में, गर्मी के मौसम में पानी को ठंडा रखने के लिए खुद ये नदियाँ अपने किनारों पर ऊंचे ऊंचे पेड़ उगा देती हैं, और ये पेड़ नदी के पानी को ठंडक वाला रास्ता प्रदान करते हैं। द मिड फॉरेस्ट, और जंगल के बीच में ब्रेक, कुछ झाड़ियाँ उगी होती हैं। वो जो झाड़ियाँ हैं रिच, वो भरी पड़ी हैं। विद ए स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग मीन बिखरे पड़े हैं, खिले हुए हैं। ऑफ मस्क रोज़, मस्क के गुलाब, ब्लूम्स मीन खिले हुए हैं। और जंगल के बीच में जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं, उन झाड़ियों में सुंदर मस्क गुलाब के फूल बिखरे पड़े हैं और खिले हुए हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रेंडियर ऑफ द डूम्स। अब इस स्टेंजे को ध्यान से देखिए। कवि कहता है, कवि ने ये सारी चीज़ें तो सुंदर बताई, साथ में इसने सुंदर और क्या बताया, डूम्स, मौत भी सुंदर बताई। एंड सच टू, और ऐसा ही सुंदर है, ऐसी ही सुंदर वस्तु है, इज़ द ग्रेंडियर, ऐसी ही शान भरी पड़ी है, ऑफ द डूम्स, मौत में, मृत्यु में भी ऐसी ही शान भरी पड़ी है। वी हैव इमेजिन्ड, हम जो कल्पना करते हैं, फॉर द माइटी डेड, हमारे माइटी मीन महान, हमारे जो महान, डेड मीन मृतक लोग हैं, जो हमारे सेनानी हैं, जो हमारे नायक हैं, उन नायकों की जो मौत है वो भी अपने आप में बड़ी शानदार है, उनकी मौत भी बड़े शानदार तरीके से हुई है। आल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, और उन लोगों के जीवन के बारे में, महान लोगों के जीवन के बारे में जितनी हम कहानियाँ पढ़ते हैं, जितनी कहानियाँ हम हर्ड सुनते हैं, ये सब कहानियाँ एन एंडलेस फाउंटेन, एक कभी ख़त्म न होने वाला एक फव्वारा है, स्रोत है। ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल ड्रिंक, ड्रिंक होता है पेय पदार्थ, इमोर्टल होता है नश्वर। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ये हमारे लिए जो है एक स्वर्ग का जो है इमोर्टल ड्रिंक है, पेय पदार्थ है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ये इमोर्टल ड्रिंक है, इस इमोर्टल ड्रिंक को हम कहेंगे अमृत हैं। ये जो कहानियाँ हैं, जो हम इन महान लोगों के बारे में पढ़ते हैं और सुनते हैं, ये कहानियाँ हमारे लिए उस अमृत की तरह हैं, अमृत का स्रोत हैं ये कहानियाँ। प्योरिंग अस अनटू अस, और ये जो अमृत है ये हम पर गिरता रहता है। फ्रॉम दी हेवंस ब्रिंक, ब्रिंक मीन किनारा, स्वर्ग के किनारे से ये जो अमृत है ये हम पर बरसता रहता है। तो कवि ने केवल प्राकृतिक वस्तुओं को ही सुंदर नहीं बताया है, कवि ने हमारे महान लोगों के जीवन को भी सुंदर बताया है। उनका जीवन जितना हमारे लिए रोमांच भरा था, उनका अंत भी उतना रोमांच भरा है। जिस ढंग से वो जिए और जिस ढंग से वो मरे,
उनके जीवन की गाथाओं को पढ़ना भी हमारे लिए बड़ी सुंदरता की बात है। उनकी गाथाएं, उनकी कहानियाँ जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, वे हमारे लिए उस अमृत के समान हैं जो स्वर्ग के किनारे से हम पर लगातार बरसता रहता है। तो ये थी बेटे आपकी पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन कीट्स। बड़ी सुंदर कविता थी और इस कविता में एक संदेश ये भी दिया गया है कि कवि की नज़र में केवल बाहरी सुंदरता ही असली सुंदरता नहीं है। कवि की नज़र में प्रकृति की अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी सुंदर हैं और हमें खुशी देती हैं। और प्रकृति की सुंदर वस्तुओं की सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि समय के साथ साथ बढ़ती रहती है। कवि ने ढेर सारी सुंदर वस्तुएं इस कविता में बताई हैं। उसने बताया कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अपने आप में सुंदर है। अगर हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तो इससे सुंदर चीज़ क्या हो सकती है। कवि ने बताया कि जिस प्रकार से प्रकृति की ढेर सारी सुंदर वस्तुएं हम देखते हैं, तो वे सुंदर वस्तुएं हमारे मूड को एकदम ब्राइटन कर देती हैं, एकदम ब्राइटन कर देती हैं, ताज़ा कर देती हैं। और सुंदर वस्तुओं को देखकर कुछ क्षण के लिए हमारे आत्माओं पर से निराशा की चादर हट जाती है। चाहे हमारे सामने कितनी भी उदासी भरे दिन आ जाएं, अच्छे स्वभाव वाले लोग ना मिलें हमें, बुरे लोग मिलते रहें, निराशाएं हमारे जीवन में आती रहें, हमारा चाहे स्वास्थ्य कितना खराब हो जाए, चाहे कितने भी अंधकार भरे रास्तों पर हमें चलना पड़े, कोई ना कोई सुंदरता का रूप आकार आकर के हमारे उदास आत्माओं पर से उदासी की चादर को एक पल में हटा देती हैं। तो यहाँ पर कवि ढेर सारी सुंदर वस्तुओं का जिक्र करता है और ये सुंदर वस्तु कभी ख़त्म नहीं होती। इनकी सुंदरता हमेशा चलती रहती है, इनका कभी अंत नहीं होता और ये हमें लगातार खुशी प्रदान करती हैं। इसलिए कवि चाहता है कि इंसान जो प्रकृति के साथ अपना संबंध तोड़ चुका है, इंसान को फिर से प्रकृति के साथ अपना संबंध बनाए रखना होगा, तभी उसकी जो निराशाएं हैं वो दूर हो सकती हैं। तो वी शुड कीप आवर सेल्स इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द नेचर एंड बी हैप्पी। आई होप आपको ये कविता समझ में भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। ओके, बाय।